कल बड़े ही अफसोस के साथ में आपके सामने आए थे, लेकिन आज बड़े ही खुशी के साथ में आपके सामने आए हैं। रशीदा बी साहिबा जो मिसिंग हुए थे वो अभी मिल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मिले अब हमारे को, बस गुलबर्गे में मिले हैं। बस हमदाबाद की बसा समझ के उन्होंने गुलबर्गे की बस में चढ़ गए थे। नंबर वगैरह भी डाले थे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। उस कॉल से ही कॉल आया ना आपको, तो अशुभ यहाँ उस कॉल से ही कॉल आया, तो आप जाके आप ही लेकर आए आपकी वालिदा को? हाँ, बर खैर आफियत के साथ हैं, आराम से हैं वो। तो ये आराम से अपने घर पे पहुंचे हैं, एक खुशी की लहर है। कल से बहुत परेशान थे, पूरे गांव वाले भी परेशान थे, फिर जहाँ जहाँ ये न्यूज़ पहुंची वहाँ भी वो लोग सब परेशान थे। आज वो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है और एक इंडियन न्यूज़ एक ऐसा ज़रिया है, बन चुका है। किसी भी काम को अगर लेकर आते हैं तो ये इंडियन न्यूज़ गयास भाई तक पहुँचाते हैं। ये लोगों की मदद भी हो रही है, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी के माध्यम से आज इनकी वालिदा आज घर पे पहुंची हैं। गयास भाई भी बहुत मेहनत करे उसके वास्ते। उसमें क्या है, मुलाकात हो गई एक हमारे जो दोस्त गए थे वहाँ पे, उनसे का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से हम कहेंगे कि ये जो भी लोग वीडियो को शेयर किए थे कल का, फिर आज का वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि उनके वालिदा आज उनके साथ में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परसों के दिन इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पे ये एक न्यूज़ आई थी कि राजेश्वर ग्राम से रशीदा बी साहिबा गुम हो चुकी हैं कर। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जगह पर जहाँ जहाँ पर एक्टिविटी जो लोग रहते हैं सोशल मीडिया पे, इन तक ये बात फैलाई गई थी कि रशीदा बी साहिबा मिस हो चुकी हैं बोलकर। पर वो अपने महके बसो कल्याण गई थी, जिनका हमारे अशु भाई का जहाँ नानियाल है, वो हमेशा जाते आते हैं। तो वो इस बार क्या करे हैं बोलते, इनके ज़ुबानी हम सुने कि वो बसों का हुमनाबाद बस में बैठने का, राजेश्वर को आने के लिए वो सीधा गुलबर्गा बस में बसों गुलबर्गा चले गए। वहाँ पे जाने के बाद रात हो गई, रात होने के बाद वो दरगाह में मुकाम करने के बाद ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक न्यूज़ फैलाई गई थी, तो वो उसके जानिब से कोई अशु भाई के पहचान वाले, जैसे इनके एक बड़ब्बा के बेटे हैं और उनके दोस्त अहबाब हैं, ऐसे लोग जहाँ जहाँ मोबाइल के ऊपर स्टेटस रखे थे, उन्हीं में से कई एक नंबर वगैरह भी डाले थे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। उस कॉल से ही कॉल आया ना आपको, तो अशुभ यहाँ उस कॉल से ही कॉल आया, तो आप जाके आप ही लेकर आए आपकी वालिदा को? हाँ, बर खैर आफियत के साथ हैं, आराम से हैं वो। तो ये आराम से अपने घर पे पहुंचे हैं, एक खुशी की लहर है। कल से बहुत परेशान थे, पूरे गांव वाले भी परेशान थे, फिर जहाँ जहाँ ये न्यूज़ पहुंची वहाँ भी वो लोग सब परेशान थे। आज वो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है और एक इंडियन न्यूज़ एक ऐसा ज़रिया है, बन चुका है। किसी भी काम को अगर लेकर आते हैं तो ये इंडियन न्यूज़ गयास भाई तक पहुँचाते हैं। ये लोगों की मदद भी हो रही है, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी के माध्यम से आज इनकी वालिदा आज घर पे पहुंची हैं। तो एक बहुत ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक सोशल मीडिया के तहत एक काम बहुत अच्छा हो चुका है। और अशु भाई वगैरह कल से बहुत परेशान थे। इनका एक किराना दुकान है राजेश्वर में, शॉप है इनका। वो 2-3 दिन से इनके भाई, चिचा के बच्चे, दोस्त, भाई बाप सब परेशान फिर रहे थे, पूरे गांव वाले, महल्ले वाले सब परेशान थे। आज ये आकर अपने घर को पहुँचे हैं तो बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मोबाइल उनके पास अगर हमेशा के लिए अगर रखेंगे तो अशु भाई बहुत अच्छा होता है। एक नंबर उनको एक बना के दीजिए आप, और कभी भी वो आते जाते हैं तो। और मेरा ये कहना है कि एक ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोगों को एक मोबाइल देखना, नहीं तो एक उनके गले में आईडी कार्ड वगैरह डाल के अगर रखेंगे तो एक इजीली उनको अगर किसी को नंबर ये लगा के दो, हमारे फैमिली को बोले तो वो नंबर लगा के देते हैं, तो ट्रैवलिंग करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। और कर्नाटक में तो ख़ास कर मैं कहूँगा कि महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो कहीं भी जा रहे हैं ऐसा, तो इसलिए उनको एक जो मोबाइल जिसको यूज़ करना नहीं आता, उनके गले में एक आईडी कार्ड वगैरह डाल के आप भिजा सकते हैं। तो ये मेरे चंद अल्फाज कहने के लिए मैं कहा और आप सुने। थैंक यू, शुक्रिया अशु भाई, बहुत बहुत मुबारक। कल बड़े ही अफसोस के साथ में आपके सामने आए थे, लेकिन आज बड़े ही खुशी के साथ में आपके सामने आए हैं। हम और आप जानते हैं कि कल हम आपको बताए थे कि किस तरीके से राजेश्वर के मोहतरमा रशीदा बी साहिबा जो मिसिंग हुए थे, ये खबर हम आपको बताए थे कि सभी लोग इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर सभी लोग शेयर भी किए थे। तो वो सभी फिर से हम ये बताना चाहेंगे, क्योंकि जो रशीदा बी साहिबा जो मिसिंग हुए थे वो अभी मिल चुके हैं। कल रात ही उन्हें
उनको उनके बेटे को जो गुलबर्गा से कॉल आया था और वो बताए कि आपके वालिदा यहाँ पर दरगाह में हैं बोलकर, तो हम सभी से ये कहेंगे, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहेंगे कि इनके वालिदा अभी मिल चुके हैं। कल रात 12 बजे उनको कॉल आया कि गुलबर्गा में दरगाह में यहाँ पर आपके वालिदा हैं बोलकर। तो हम आपको बताते चले कि इनके वालिदा जो राजेश्वर से बसवा कल्याण उनका जो मायका था, जो उनके मदर का जो अम्मी का गांव था, उनके पास गए थे और उनके भाई के पास में मुलाकात किए थे। प्रोग्राम था, उनके पास रहकर जुम्मा के दिन में वहाँ से निकले थे, बसवा कल्याण के पाशापुरे से निकले थे वो राजेश्वर के लिए। और राजेश्वर के लिए बस में बसवा कल्याण बस स्टैंड में जाकर बस में बैठे और वो बस गुलबर्गा की थी। काफ़ी धूप रहने की वजह से काफ़ी थकान, वो बता रहे कि काफ़ी थकान हो गई थी। वो बस में बैठते ही जैसे ही बस आगे गए वो उनको नींद लग गई और नींद में वो कंडक्टर भी उनको नहीं पूछे, ऐसा इनका कहना है कि कंडक्टर भी नहीं पूछे उनको कि आपको कहाँ जाना है बोलकर, वो सीधा बैठकर गुलबर्गा गए और गुलबर्गा में उतरने के बाद में वहाँ पर पूछे कि ये गुलबर्गा है बोलकर उनको मालूम पड़ा। और गुलबर्गा मालूम पड़ने के बाद में वो सीधा, किसी का कॉल फ़ोन नंबर किसी का नहीं था उनके पास में, या उनके पास में भी सेल फोन नहीं था, वो सीधा बस स्टैंड से दरगाह गए, जो ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह में जाकर बैठे और रात भर वहाँ पे इबादत कर ज़ियारत कर वहाँ पर ही आराम किए। इसके बाद में जैसे ही मालूम पड़ा कि इनकी वालिदा, वहाँ जैसे पहचान के लोग, शायद मैं समझता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर में देखे, शायद न्यूज़ पे देखे तो पता चला कि इनके वालिदा यहाँ पर हैं बोलकर। फिर इनको कॉल आया, फिर कॉल आने के बाद में वो गुलबर्गा जाकर उनके वालिदा को लेकर आए और बसवा कल्याण में भी कंप्लेंट किए थे, जो बसवा कल्याण टाउन पुलिस स्टेशन में भी, फिर पुलिस स्टेशन को भी वो आज गए थे। तो सभी का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से हम कहेंगे कि ये जो भी लोग वीडियो को शेयर किए थे कल का, फिर आज का वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि उनके वालिदा आज उनके साथ में हैं। कल वो बहुत दुख में, तकलीफ़ में और परेशानी में थे, क्योंकि बसवा कल्याण के हर गली, हर चौरस्ते, हर बस स्टैंड पे वो जाके उनके वालिदा को देख रहे थे। और बसवा कल्याण की ये बताए कि बसवा कल्याण की दरगाह को कल एक नहीं बल्कि कई मर्तबा जाके देखे कि वालिदा आज यहाँ पर आए होंगे, अब यहाँ पर आए होंगे बोलकर बसवा कल्याण की दरगाह को भी वो बार बार जाकर देखे, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि वो गुलबर्गा गए थे। तो देख सकते कि किस तरीके से आज उनके वालिदा उनके साथ में हैं। कल वो दुख, तकलीफ़ और परेशानी में थे, लेकिन आज वो खुशी में हैं। और इसी खुशी में सभी का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहेंगे, आइए बताएंगे। उनके जो बेटे हैं यहाँ पर शफ़ी साहब, वो क्या कहेंगे। और शफ़ी साहब के साथ में उनके सारे दोस्तों ने भी मिलकर उनका काफ़ी साथ दिया उनके वालिदा को ढूंढने में। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ से बात करते हुए शफ़ी साहब इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तो शफ़ी साहब, आपके वालिदा कल गए थे और कहाँ गए थे, मतलब कहाँ मिले, कैसा आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि गुलबर्गा में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे वालिदा जो 2 दिन से मिसिंग थे, उनका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मिले अब हमारे को, बस गुलबर्गे में मिले हैं। और क्या है सो उन्होंने एकदम कंफ्यूज हो के क्या है हमनाबाद की बसा समझ के उन्होंने गुलबर्गे की बस में चढ़ गए थे और उनको क्या है मालूम नहीं पड़ा कि वो बस गुलबर्गे की है बोल के। कन्फ्यूज़न में क्या है चले गए पूरा गुलबर्गे को, फिर भी उनको वहाँ से आने के लिए मालूम नहीं पड़ा। तो इसलिए क्या है उनको क्या है ऑटो पकड़ के बस इसमें अपना गुलबर्गे में दरगाह में जाके मुकाम करे एक रात। उनके पास फ़ोन भी नहीं था, यानी कि फ़ोन करके बोलेंगे किसी को बोल के, ना कोई नंबर था। इसलिए क्या है उन्होंने वहाँ पर रुक गए, एक रात रुक गए। दूसरे दिन क्या है उन्होंने भी परेशान थे कैसा हूँ बोल के। हम जो है कई दोस्तों को किसी को पूरे फॉरवर्ड करे जो था ना अपन, इसलिए क्या है सब दोस्तों की मेहरबानी है जो सर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और हमारे गयास भाई भी बहुत मेहनत करे उसके वास्ते। उसमें क्या है मुलाकात हो गई, एक हमारे जो दोस्त गए थे वहाँ पे उनसे मुलाकात हो गई। उसमें मुलाकात होने से क्या है उन्होंने कल रात में 10 या 10:30 के आसपास मेरे को कॉल करके बोले, यानी कि तुम्हारे अम्मी मेरे को मिल चुके हैं यहाँ पर और आप बेफिक्र होकर आके लेके जा सकते हैं मिल के। तो कल रात में मैं जाके उनको वापस ला लिया घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छे खासे से पहुँच गए घर पे हमारे।
हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ी जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले। हुमनाबाद के कनारा बैंक के पीछे ब्रदर मोटर्स में मिलेंगे सभी तरह के टू व्हीलर्स जैसे कि हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, सुजुकी और सभी कंपनी के इलेक्ट्रिक बाइक्स भी। इसके साथ ही साथ इनका एक और प्री ओन्ड सेकेंड हैंड शोरूम गुलबर्गा रोड नागलक्ष्मी ढाबे के रूबरू ओपन हुआ है, जहां पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सभी मॉडर्न के गाड़ियां दस्तयाब होंगी और सभी गाड़ियों पर लोन फैसिलिटी ब्रदर फाइनेंस में ही अवेलेबल है। इसके अलावा लो डॉक्यूमेंट्स के साथ डिलीवरी दिया जाएगा। यहां ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक और सुजुकी के सब डीलर्स भी है, तो एक बार जरूर विजिट करें। बसवा कल्याण के शाहपुर मस्जिद कॉम्प्लेक्स पोस्ट ऑफिस रोड पर क्यूजेड एरोमा क्राफ्ट अतर एंड परफ्यूम्स में मिलेगा हर किस्म का अतर और परफ्यूम, वो भी 50% ऑफर में। और ये ऑफर लिमिटेड यानी रमजान तक रहेगा और यहाँ पर रिटेल और होलसेल प्राइसेस में मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले।